भाषा में क्या है कि वो विभक्ति प्रत्यय प्रधान होने के कारण निश्चित पदक्रम की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः वक्ता कवि है वो यथेच्छ क्रम से पदावली से वो रजू कर सकता है। किंतु श्रोता पक्ष से विचार करने पर क्या होता है, तो दर्शाई यथेच्छ क्रम से जो दर्शाई हुई पदावली है उनको तार्किक क्रम से रखने पर उसका अर्थ समझ में आता है। जैसे वैयाकरण निकाय में एक कारिका में कहा है कि आदो कर्तु पदम योज्यम द्वितीय आदि पदम ततः कर्तु कर्म क्रिया युक्तम एतद अन्वय लक्षणम। तो अन्वय लक्षण का मैं बताती हूँ, तो कि षष्ठ्यंत पदों का अन्वय कैसे होता है। तो षष्ठी विभक्ति वाला पद है वो नित्य साकांक्ष होता है, अर्थात कोई भी षष्ठ्यंत पद सुनता है, कोई श्रोता षष्ठ्यंत पद सुनता है, मानो कि नृपस्य ऐसा सुना, तो तुरंत उनको जानने की आकांक्षा होगी कि षष्ठ्यंत पद से वाच्य व्यक्ति और उनके संबंध पदार्थ कौन है। तो अर्थात नृपस्य सुनने के बाद प्रश्न होगा कि नृपस्य किम। अब जब ऐसा कहते हैं कि नृपस्य भार्या, नृपस्य प्रासादः, नृपस्य सेवकः, तब श्रोता की आकांक्षा पूर्ण होगी। अतः वाक्य में जब षष्ठ्यंत पद है वो यथेच्छ क्रम से होगा तो श्रोता पक्ष विचार करे तो अर्थबोध की प्रक्रिया दरमियान पद क्रम में षष्ठ्यंत पद के तुरंत संबंधी पदार्थ दर्शाते हुए पद को रखना पड़ता है। जैसे सज्जना एवं साधुनां प्रथयन्ति गुणोत्करम पुष्पाणाम सौरभम प्रायस्तन्वते दीक्षु मारुताः। तो यहाँ पे क्या है, तो कि सज्जन है, साधु नाम है, ऐसा जो षष्ठ्यंत पद है उनके बाद तुरंत ही गुणोत्करम ऐसा पद हमें रखना पड़ता है, ऐसा पद को हमें देना पड़ता है। इसलिए तो हमें जो देखते हैं कि संस्कृत है तो उसमें विभक्ति प्रधान भाषा होने के कारण ही अलग अलग प्रत्यय लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे रामः, रामेण, रामाभ्याम, वनम, वनानि आदि वाक्यावस्था में कोई भी पद कोई भी क्रम से रखे जाए तो एक ही अर्थबोध होता है। ऐसे एक अब पदक्रम का अन्वय है, पदक्रम का उदाहरण है। ऐसा तार्किक न्याय है कि विशेषण प्रयोग सहित कोई वाक्य सुनते हैं तब हम पहले विशेषणों को ध्यान में रखकर कहा जाता है तो कि विशेष्य का ज्ञान करता है। नाधिगत विशेषणा बुद्धि ही विशेष्यम अवगाहते। ऐसा न्याय विशेषण और विशेष्य के बीच का पदक्रम तय करता है। जैसे वाक्य में विशेष्य के पूर्व ही विशेषण को रखा है। यहाँ पे क्या है, उदाहरण देखे तो सीता रक्तम पुष्पम आनयति, यहाँ पे लाल गुण सहित पुष्प का ही ज्ञान होने से पदक्रम में विशेष्य के पूर्व ही विशेषण के पद को रखना अनिवार्य है। अस्तु, यहाँ पे बहुत मैं मेरा विषय पूर्ण करती हूँ। सत्राध्यक्ष महोदयेभ्यः क्षमा याचनां कृत्वा पुनः प्रार्थनां करोमि आशीर्वाद प्रदानाय प्रतिपुष्टि दानाय च। सर अनम्यूट कर लें, सर अनम्यूट नास्ति भवतां। शोभनम्। इदानीं मदीया ध्वनिः आगच्छति? आगच्छति महोदय, आगच्छति। आचारपूत वपुषस्तपसो निधानं पारंगता नखिल पाणिनि शास्त्र सिंधोः विद्वद्विभूषणमणिं शिरसा नमामि श्रीराम प्रसाद गुरुमूर्तिनहं सुभक्त्या। अयि मान्याः आचार्य सुधाकर मिश्र प्रभृतयः विद्वांसः, सभायाः अस्याः संचालकाः, उपस्थिताः प्रतिभागिनः प्रतिभागिन्यश्च, मनसि महान् सन्तोषः संजातः भवतां सर्वेषां भाषणानि श्रावं सुधाकर मिश्राः जानन्ति व्युत्पत्तिवादस्य महामहोपाध्यायस्य मिथिलामिहिरस्य जयदेव मिश्रस्य या जया टीका वर्तते, टीकायां तस्यां
मिथिलामिहिरेण जयदेवमिश्रेण लिखितं सन्त्यस्य टीका विविधास्तथापि परिश्रमो निष्फलतां न यायात् द्राक्षाफले सत्यपि किं रसज्ञैः न स्वाद्यते हृद्यरसो रसालः। अस्य मंगल श्लोकस्य अयमेव आशयः वर्तते यत् यद्यपि विविधानि भाषणानि यत्र विभक्त्यर्थ विषये जातानि परन्तु सर्वेषु भाषणेषु किञ्चित् कश्चित् तत्त्वविशेषः अत्र नूनम् आसीत्। अस्माभिः सर्वस्यापि आदरः कर्तव्यः। यानि खलु अत्र भाषणानि सञ्जातानि तेषां सर्वेषां भाषणानाम् अनुवादः अत्र सम्भवः नास्ति। तथापि अत्र क्रमेण ये वक्तारः आसन् यैः तत्त्वस्य अन्वेषणं कृत्वा अत्र विभक्त्यर्थ तत्त्वम् अत्र उपस्थापितं। क्रमेण संक्षेपेण तेषां नामग्रहणं कृत्वा अहं स्वीयं किञ्चित् वच्मि। तर्हि सर्वप्रथमं तावत् कृष्णानन्त पद्मनाभ महोदयेन अभिधानं तु प्रायेण तिङ्कृतद्धित समासैः तदनु क्वचिन् निपातेनापि नापि अभिधानम् इति या पंक्ति वर्तते कौमुद्यां भट्टोजी दीक्षितस्य सुष्ठु व्याख्या अनेन महोदयेन अत्र कृता। एवंच द्वितीये क्रमे आचार्य सुधाकर मिश्र महोदयाः प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वकं विभक्ति पदार्थस्य यः खलु व्याकरण मते विभक्ति पदार्थः वर्तते तस्य पदार्थस्य विस्तरेण विवरणम् अत्र सुधाकर मिश्र महोदयेन अत्र प्रस्तुतं। पुनश्च का नाम विभक्ति इति तत्र विभक्तिश्च इति सूत्रादारभ्य पुनः अग्रे या प्राग्दिशो विभक्तिः इति सूत्रं वर्तते तद्धित प्रकरणे तत्रापि विभक्ति इति पदस्य किं स्वारस्यं वर्तते तदपि मिश्र महोदयेन सुष्ठु अत्र प्रतिपादितम्। एतदर्थमपि एते धन्यवादार्हाः। एवंच तृतीये क्रमे सुब्रह्मण्य भट्ट महोदयाः अत्र उपपद विभक्तिः पुनश्च कारक विभक्तिः का उपपद विभक्तिः अस्ति का कारक विभक्तिः अस्ति कौमुद्याम् अन्ये च ग्रन्थे व्याकरणे च अस्याः किं प्रयोजनम् अस्ति इति सर्वं शास्त्रपूर्वकं सुब्रह्मण्य भट्ट महोदयेन प्रतिपादितं। चतुर्थे क्रमे नितेश कुमार द्विवेदी महोदयः कर्मकारक विषये प्रायेण कर्मकारक विमर्श इति विषये स्वीयं शास्त्रीयं मतम् अत्र अनेन महोदयेन प्रस्तुतं। पुनश्च दीक्षित मते क्रियान्वयित्वं कारकत्वं नागेश मते क्रियाजनकत्वं कारकत्वं पुनश्च अनेन द्विवेदी महोदयेन भूषणे मंजूषादौ च कर्मत्वस्य यल्लक्षणं तावत् प्रायेण तत्र बहूनि खलु अरुचौ सत्यां बहूनि लक्षणानि प्रायेण परम लघुमंजूषायां निरूपितानि सन्ति। तानि सर्वाणि लक्षणानि क्रमेण द्विवेदी महोदयेन अत्र प्रस्तुतानि। एतदर्थं तेपि धन्यवादार्हाः। एवंच पंचमे क्रमे डॉक्टर राजकिशोर आर्यः अयं खलु मेडिकल साइंस इत्यस्य प्राध्यापकः वर्तते। तथापि चरक संहितायाम् आख्यात क्रिया इति पदस्य यत् किमपि वर्णनं तेन प्राप्तं तत्तु अत्र सारल्येन अत्र निरूपितम्। एतदर्थं सोऽपि धन्यवादार्हः। एवंच षष्ठे क्रमे सम्राट कंकाल इति
इति या काचित् विशिष्टा पंक्ति अस्माकं वैयाकरणनये वर्तते, याः पंक्तेः विवरणं विवक्षातः कारकानि भवन्ति इति तेन सम्राट कंकाल महोदयेन कृतं। पुनश्च छगनलाल शर्मा महोदयेन विभक्त्यर्थ विषये शास्त्रीयः यः पक्षः वर्तते स पक्षः तेन प्रस्तुतः। एवञ्च राहुल कुमार झा महोदयेन व्याकरणस्य यद् दार्शनिकं तत्त्वं तेन प्रस्तुतं। वस्तुतस्तु अस्माकं गुरुचरणाः इदानीमपि काश्यां सन्ति। आचार्य पद्मभूषण भूषिताः पद्मश्री भूषिताः आचार्य रामयत्न शुक्ल महोदयाः, तेषां शोधप्रबन्धस्य विषयः एव आसीत् व्याकरण दर्शने सृष्टि प्रक्रिया विमर्शः इति। तेषां गुरुचरणानां ग्रन्थोऽपि प्रकाशितो वर्तते व्याकरण दर्शने सृष्टि प्रक्रिया विमर्शः। तस्य ग्रन्थस्य प्रारम्भे एव यद्यपि षड्दर्शनेषु अस्माकं व्याकरण दर्शनस्य प्रतिपादनं तथा नास्ति, तथापि सर्वदर्शन संग्रहे माधवाचार्येण व्याकरणमपि एकं दर्शनं वर्तते इति माधवाचार्येण तत्र उल्लीकृतं। गुरुचरणैः तदीयः यः ग्रन्थः वर्तते तस्य ग्रन्थस्य आरम्भे व्याकरणस्य दर्शनत्वम् इति तैः भृशं प्रतिपादितं वर्तते। इतो अग्रे नवमे क्रमे बलभद्रपाढी सुविभक्त्यर्थ विचारः अनेन प्रस्तुतः। एतदर्थं धन्यवादार्हो वयम्। अन्ते गणेश भट्ट महोदयेन श्रीमत् शंकराचार्यस्य ब्रह्मसूत्रे पाणिन प्रभावः इति विषयम् अधिकृत्य सौष्ठवः कश्चित् विचारः अत्र प्रस्तुतः। विषयेऽस्मिन् अत्र सुधाकर महोदयाः सन्ति काशीस्थाः। एतदर्थमेव वच्मि। अस्माकं गुरुवः आसन् आचार्य मनुदेव भट्टाचार्य महोदयाः। तस्य अग्रजः रामशंकर भट्टाचार्यः। स रामशंकर भट्टाचार्यः येन पातंजल सूत्रम् इति यो पातंजल योग दर्शन इति यः ग्रन्थः तेन सम्पादितः, तस्य ग्रन्थस्य मंगलाचरणे अस्माकं गुरोः मनुदेव भट्टाचार्यस्य अग्रजेन रामशंकर भट्टाचार्येण लिखितं पातंजल महाभाष्योत्तानता न्याय दृष्टित मया प्रविदिता सम्यग् यस्याध्यापन गौरवात्। पातंजल महाभाष्योत्तानता न्याय दृष्टितः मया प्रविदिता सम्यग् यस्याध्यापन गौरवात् तस्मै श्री रघुनाथाय शास्त्रिणे शब्द चुंचवे समर्पितं श्रद्धेदं श्री पातंजल दर्शनम्। अत्र महत्त्वम् इदम् अस्ति यत् यः रामशंकर भट्टाचार्यः आसीत् काश्यां तदानीन्तन समये अपर वाचस्पति मिश्र इति रूपेण ते प्रथिताः आसन्। रामशंकर भट्टाचार्य महोदयेन एकदा उक्तं यत् संपूर्णेऽपि श्री शांकर भाष्ये कोऽपि एतादृशः अपाणिनीय प्रयोगः नास्ति। अस्य कथनस्य अयम् आशयः आसीत् यत् रामशंकर भट्टाचार्यः संपूर्णस्यापि शांकर भाष्यस्य न केवलं ब्रह्मसूत्रस्य एवञ्च प्रस्थानत्रयस्य यत् शांकर भाष्यं वर्तते तस्मिन् संपूर्णेऽपि शांकर भाष्ये अपाणिनीयः प्रयोगः कोऽपि नास्ति। कश्चिदपि अपाणिनीयः प्रयोगः नास्ति इति तस्य आसीत् आशयः। इदानीं किमस्ति, भवद्भिः सर्वैः अत्र विभक्त्यर्थ विषये ये विचाराः अस्माकं व्याकरण नये शास्त्रे प्रथितेषु ग्रन्थेषु वर्तन्ते ते समेऽपि विचाराः अत्र भवद्भिः प्रकटिताः। एकस्मिन् एव क्षणे किञ्चित् आधुनिकाः ये वदन्ति किञ्चित् नूत्वा अहमपि विरमामि।
तत्तु एवं वक्तव्यम् अस्ति अस्माकं ये आधुनिकाः भाषावैज्ञानिकाः वर्तन्ते प्रायेण ये संस्कृतं सङ्गणकम् उभयोर् मिलित्वा मेलयित्वा वा कार्यं करोति तेषाम् आधुनिकानां भाषावैज्ञानिकानां विभक्ति विषये यतोहि इयं या कार्यशाला अस्ति कार्यशालायाः अस्याः विभक्त्यर्थ विमर्श इति विषयो वर्तते तत्र विभक्ति विषये आधुनिकाः अपि एवं वदन्ति यत् विभक्ति तत्त्वं यत् अस्माकं पाणिनीय व्याकरणे वर्तते अस्य अयं प्रभावः विद्यते यत् प्रायेण आधुनिकाः कथयन्ति यत् अस्माकं या संस्कृत भाषा वर्तते सा भाषा फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज इति वर्तते। फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज इति कथनस्य आशयः यत् रामः विद्यालयं गच्छति, एकं सामान्यं वाक्यं, रामः विद्यालयं गच्छति, गच्छति विद्यालयं रामः, विद्यालयं गच्छति रामः। केनापि क्रमेण पदानां सन्निवेशो वाक्ये भवति तदा एकः एव अर्थः आगच्छति यत् रामः विद्यालयं गच्छति इति। अन्या या भाषा अस्ति या फिक्स वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज यत्र पदस्य यस्यां भाषायां पदस्य क्रमः निर्धारितः वर्तते, अन्येन क्रमेण यदि पदस्य उच्चारणं क्रियते, रामः विद्यालयं गच्छति इति पदस्य यदि आंग्ल भाषायाम् अनुवादः क्रियते, राम इज गोइंग टू स्कूल, अस्मिन् वाक्ये यानि पदानि सन्ति तेषां पदानां यदि क्रमः परिवर्तते तर्हि यदि एवम् उच्यते स्कूल इज गोइंग टू राम, तर्हि स्कूलस्य कर्तृत्वं पुनः रामस्य कर्मत्वं भवति। अयं रामः विद्यालयं गच्छति, अत्र कस्मिन्नपि क्रमे किमपि पदं भवति तर्हि अर्थः एकः एव आगच्छति। अत्र अस्ति प्रभावः, अस्माकं विभक्तेः प्रभावः वर्तते। भवन्तः सुधाकर मिश्र महोदयः यदा देवदत्तः मधु भक्षयति तर्हि तत्र मधु इत्यत्र विभक्ति नास्ति, तत्र एतेषामपि एतादृशानामपि वाक्यानां समाधानम् अस्माकं व्याकरणे विद्यते। तर्हि दिङ्मात्र निर्देशः व्याकरणनिकाये पुनः अन्यस्मिन् समुदाये अस्माकं विभक्तेः यः प्रभावः अन्यैः अनुभूयते तत् इदानीम् उपस्थाप्य अहमपि स्ववाग्व्यापारात् विरमामि। एवञ्च धन्यवादाः। एवं अस्माकं मित्रं राहुलः अत्र दृश्यते। अनेन राहुलेन अस्माकं योजनम् अत्र कृतम्। एतदर्थम् अस्मै धन्यवादः प्रयच्छामि। एवञ्च कार्यशालायाः अस्याः ये संचालकाः संयोजकाः रणवीर परिसरस्य ये विभागाध्यक्षाः ये निदेशकाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः कार्तज्ञं वितीर्य अहं विरमामि। धन्यवादाः। श्रीमतां सारगर्भितेन उद्बोधनेन मार्गदर्शनेन नूतन तत्त्व प्रतिपादनेन च वयम् उपकृताः लाभान्विताश्च। तदर्थं बहुशः धन्यवादाः। इदानीं धन्यवादज्ञापनाय निवेदयामि व्याकरण विभागस्य आचार्यं डॉक्टर राहुल शर्मा वर्यम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमः सभायै साध्यक्षायै। अस्मिन् सत्रे सत्राध्यक्षरूपेण विराजमानाः सन्ति अस्माकं गुरुचरणाः प्रोफेसर धनेन्द्र कुमार झा महाभागाः। अस्माकम् अभ्यर्थनाम् उरीकृत्य ते अस्मभ्यम् अवकाशं दत्तवन्तः।
अहं तत्र यदा छात्रः आसम् तदा लक्ष्मणपुर परिसरेऽपि एतेषां तत्र चरणकमलयोः मम तत्र सन्निधिः आसीत्। एवञ्च यदा अहं अध्यापकरूपेण अत्र परिसरे आगतवान् तदानीं अगर्तला परिसरेऽपि आचार्याणाम् आशीर्वादः सदैव आसीत्। इदानीमपि यत्र कुत्रापि अहं भवामि एतेषाम् अवश्यमेव स्मरणं अस्माकम् आवयोः स्मरणं सदैव भवति इति अहं विचिन्त्य प्रसीदामि। एवञ्च अस्माकं गुरुचरणेभ्यः प्रोफेसर धनीन्द्र कुमार झा महाभागेभ्यः पौनः पुण्येन कार्तज्ञं बिभर्मि धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव अस्माकं ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः अत्र आचार्याः सन्ति। अस्माकं सुधाकर मिश्र महाभागाः अग्रजाः पूज्याः। एवमेव अस्माकं शृङ्गेरी परिसरीयाः आचार्याः अहं नाम इदानीं न स्मरामि तथापि आचार्याः पद्मनाभ महाभागाः एवमेव अन्येपि सर्वेपि आचार्याः आचार्या एवञ्च ये शोधपत्रवाचकाः सन्ति तेभ्यः समेभ्यः एकतन्त्रेण धन्यवादान् वितीर्य विशिष्य अस्माकम् अत्र सञ्चालकः वर्तते अयम् इमे महाभागाः आशुकवयः अपि सन्ति। एवञ्च अत्यन्तं सक्रियता एतेषां वर्तते। सर्वदैव यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्ये संलग्नाः भवन्ति। अस्माकं परिसरे एते सर्वाधिकक्रियाशीलाः वर्तन्ते। एतादृशेभ्यः सञ्चालकेभ्यः डॉक्टर श्री पंकज कुमार वर्येभ्यः अपि धन्यवादाः। सर्वेभ्यो अपि धन्यवादान् वितीर्य भगवतीं वैष्णवीं प्रणम्य विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः राहुल महोदयस्यापि। इदानीं शान्तिमन्त्रेण सत्रमिदं सम्पूर्तिं याति। एकां पङ्क्तिं वदामि अनन्तरं स्वस्वस्थाने म्यूट् कृत्वा एव वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः मया पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बड़ा अच्छा लगा सर आपके उद्बोधन और सानिध्य से हम लोग। ये तो अच्छा है कि हमारा आपका जो तादाद में है सर, ये तादाद में बन जाता है। अभी भोपाल में भी बन गया था है? ये सब राहुल तत्र को हेतु राहुल तत्र हेतु सही राहुल तत्र हेतु। सर राहुल का अर्थ ही बंधन होता है। बहुत बढ़िया आपका सत्र चला है। हाँ, राहुल शब्द ही बंधनार्थ को द्योतित करता है सर। पद्मनाभन जी का भी, सुब्रमण्यम भट्ट जी का, गणेश भट्ट जी का, इन लोगों का भी, और सुधाकर जी तो हम ये सभी प्रतिभागियों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ है ही है। तो ये शास्त्रों का जो यथेष्ट जो वो सिद्धांत है उसका सब लोगों ने अच्छी तरह से प्रतिपादन किया और बहुत अच्छा क्रम, बहुत अच्छा लगा। बहुत ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम का एक बहुत अच्छा जो है सर अवसर था। शोभन। राहुल जी वो भेज दो एब्स्ट्रैक्ट को आपकी मेल पर। हाँ सर, जी सर। ठीक, थैंक यू सर। प्रणाम। लक्ष्मी भाई का नाम बता दो। अरे नाम नहीं इसका ही बोलो। कुछ भी भर गया, क्या दिक्कत है? LASH MI X नहीं है, लक्ष्मी हो तो गया।
हेलो हेलो सर। हेलो। क्लास में आंसर करिए योर आंसर लिख दे। अभी मन सा नहीं हुआ तब आंसर देने का मतलब कि फीडबैक में क्या कैसा क्लास क्या लिख क्लास में योर आंसर मतलब हाँ तो लिखो ना क्लास फर्स्ट ईयर है ना आपका एमए फर्स्ट ईयर लिखो। अरे मैं तो कह रही हूँ मन सा नहीं हुआ जवाब हेलो देने जीवा। का लिख दे। मन सा नहीं हुआ जवाब हाँ डेटा छीटना है पता है जब मेरे से उसमें बहुत सारे फॉर्म भरने के लिए आते हैं उसमें एक बात है तारीख है कि आप ये क्यों हेलो आज 1 तारीख थोड़ी है अरे ठीक था सेट करो हेलो सेट करो ठीक है हेलो हरिओम हरिओम। नो कोई फीडबैक बस और क्या आपने कुछ किया नहीं तो बेकार में कौन कौन है हमारी क्लास का इसमें? कौन कौन है? चंद्रमोहन और तू है क्या बस? गुरुजी ज्वाइन हमारी क्लास की नहीं होगी, कुछ पता ही नहीं है। अब कैसे होगी इनकी? उन गुरुजी की याद इधर चल रहा था ना कुछ। वहाँ ज्वाइन करो वाली नहीं होती। अब नहीं होगा शायद वहाँ। देखो मैं कह रहा हूँ वही है लिंक देख लो दोनों सेम सेम मिलेंगे आपको। चलो आगे देखो चश्मा लगा लो चश्मा लगा के वंशगम आस्थापित संधि तो उसमें क्या कह रहे हैं कि यदि कवर्ग आदि वर्गों के प्रथम वर्णों के बाद क्या है ये 3 4 5 वर्गों के 3 4 5वें वर्ग वर्ण तथा ह य व र ल परे हो तो पूर्व में विद्यमान वर्ण के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण के तृतीय वर्ण का आदेश हो जाता है। ठीक है देखो क्या कह रहे हैं जब कवर्ग आदि वर्णों के प्रथम वर्णों के बाद ठीक है हाँ तीसरा संधि है पहला वो था दूसरा ये तीसरा ये तो ये क्या कह रहे हैं कि कवर्ग आदि वर्णों के प्रथम वर्ण है ना तो क्या कह सकते हैं फर्स्ट वर्ण लिखो तो समझ जाओगे ना हाँ वो वाला है ना फर्स्ट वर्ण मतलब चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ क छ ट त व हो गए 5 या बच गया कोई 2 2 4 5 हो गए इनके बाद यदि क्या आ जाए हाँ या वाला नहीं तो ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वर्ग के थर्ड फोर्थ फिफ्थ वर्ग या फिर क्या आ जाए यही है ह य व र ठीक है ओके ये आ जाए तो अब इसमें क्या हो जाएगा पूर्व में विद्यमान वर्ण के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है इनके स्थान पर क्या हो जाता है ये बात समझ में आई क्या नहीं आई क्या तृतीय वर्ण वर्ग के थर्ड वर्ण कौन सा होता है ग में से जो हर में से इन पांचों में से जो जिसका हर थर्ड वर्ण बोलो सबका ग हां ग हो गया हां ड हां द हां व म नहीं भ प फ भ म नहीं गलत बोल रहे हो फिर से बोलो प फ ब हां थर्ड कौन सा है क क्लियर हो गया तो ये 5 कौन कौन से आ गए मैं लिख देता हूं क में कौन सा आएगा ग और उसके बाद च में कौन सा आएगा ज च में कौन सा आएगा थर्ड ड
और तो में कौन सा दो और फिर यहाँ आएगा क्लियर है इतनी बात? ये सारे थर्ड वर्ड हो गए। क्लियर है इतनी बात? इसका मतलब उदाहरण देखो, उससे समझ पाओगे। यद वाक प्लस वदति, यद वाक वदति, यदि यदि वाक वदति, देखो यद वाक प्लस वदति। ये वाक मतलब तो हाँ बोलना होता है। हाँ, वाक मतलब वाणी। तो वदति, तो यद वाक वदति, उसमें लास्ट में क्या है? क तो ये क आया। हाँ क का तीसरा आ गया क। उसके बाद क्या है? इधर कौन सा है बताओ इनमें से? क्या ये वाला ना वो तो हाँ या वो। हाँ ये वाला है ना। हाँ बात समझ पा रहे हो या नहीं समझे? ये देखो, इनमें से कोई होना चाहिए, तो यहाँ क्या मिला हमें? क मिला। ठीक है, इनमें से कुछ होना चाहिए, इसमें से क्या मिला हमें? ये व मिला हमें। ठीक है, हम कैसे ले क्या मतलब? वो कैसे ले अरे देखिए, उदाहरण है हमारे पास, तो इसमें इस संधि में हमारे पास लास्ट में क्या आया? क है। इधर हमने क देखा, बीच में प्लस है जोड़, उसके बाद हमें इनमें से कुछ होना चाहिए, तो ये वो हमें दिख गया यहाँ पर। ये है। अब इसके स्थान पर, क्योंकि इनके स्थान पर क्या करना है हमें? थर्ड। तो क के स्थान पर क्या हो जाएगा? बोलो। ग, सीधा ग हो जाएगा, ये वा हो गया, और ये यद हो जाएगा, और ये वदति हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे अब सबको, इन सबको जोड़ देंगे। इस सबको जोड़ करके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यद वा वो देर से शुरू से खरीदने के लिए कैसे बिक रहा है? कैसे बिक रहा है? कैसे बिक रहा है? हाँ ये जमीन कैसे से बिक रहा है? अरे कैसे नहीं अब वो तो कितने रेट कैसे चल मुझे क्या पता कि इधर क्या चक्कर। ऐसे बहुत आते रहते हैं यहाँ ये तो मैं सुबह से करोड़ों लाखों सालों से आ रहे हैं लोग, और करोड़ों लाखों कोई खरीद नहीं पाया। से